जय जोहार संगवारियों, खबर संध्या के बुलेटिन में आप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। देखते हैं छत्तीसगढ़ की खबर छत्तीसगढ़ में आरएसएस के पूर्व प्रांत प्रचारक और धर्म जागरण के वरिष्ठ पदाधिकारी राजेंद्र जी के एक बयान सोशल मीडिया में जम के वायरल होता है। वीडियो में राजेंद्र जी 15 बछर के बीजेपी सरकार ऊपर नक्सलवाद ला लेके जमकर हमला बोलत हुए नजर आते। पूरा मामला में INH 24/7 हा राजेंद्र जी ले एक्सक्लूसिव बातचीत करिस आवे। राजेंद्र जी हा कहिस के बीजेपी के 15 बछर छत्तीसगढ़ में सरकार के रिस आवे, लेकिन नक्सलवाद ला उहा गंभीरता ले नहीं लिस आवे। अगर नक्सलवाद के मामला में वैसन गंभीरता बढ़ते जातिस तो नक्सली मन के सफाया हो जातिस। उहा ए बछर छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार बने के दावा करत हुए कहिस कि अब नवा चेहरा ला मौका मिली। छत्तीसगढ़ में योगी आदित्यनाथ की तरह सरकार चाहिए। उहे पूर्व सीएम रमन सिंह राजेंद्र जी के आरोप ऊपर कहिस आवे कि केंद्रीय सुरक्षा बल मन के फंड राज्य सरकार करा नहीं आते, ओकर एला जानकारी नहीं है। शिविर और कैंप पर सरकार ला फंड देना होते। दंतेवाड़ा में नक्सल हमलों के बीच आरएसएस के पूर्व प्रांत प्रचारक, धर्म जागरण के राष्ट्रीय स्तर पर काम देखने वाले और घर वापसी अभियान के प्रमुख राजेंद्र जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वक्त राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। नक्सलवाद को लेकर आपने बहुत कड़ी टिप्पणी की कि 15 साल सरकार थी, नक्सलवाद का खात्मा नहीं हो सका। क्यों ऐसी टिप्पणी करने की आपको आवश्यकता महसूस हुई? उसके पीछे ये है कि जो अलगाववाद है, इसके पीछे विदेशी शक्तियां हैं और आज पूरा भारत अलगाववाद के खिलाफ लड़ रहा है। हमने पंजाब का देखा और सारे देश के अंदर ही है और इसको गृह मंत्री स्वयं देख रहे हैं केंद्र के। और मुझे दुख जरूर हो रहा है कि भाई 15 वर्ष तक यहाँ बीजेपी की सरकार थी, इनके पास पुलिस थी, ये चाहते कि केंद्र सरकार से कहते हमें सेना दे दो, हम उस क्षेत्र को सेना को सौंप देना चाहते हैं, समस्या हल हो जाता। आज जो सैनिक मारे जा रहे हैं, क्या वो किसी माता के पुत्र नहीं है? लेकिन कितनी कठिन समस्या है देश के सामने। और नक्सलवाद को लेकर बेहद गंभीर टिप्पणी की कि उस समय अगर सरकार गंभीर होती तो ये स्थिति नहीं होती। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा तो करते हैं, लेकिन ये बताने की स्थिति में नहीं कि सीएम का फेस कौन होगा। कैमरामैन मलकित सिंह के साथ गौरव शर्मा, INH न्यूज, रायपुर। सेना का फंड यहाँ नहीं आता, उनको शायद ये भी जानकारी नहीं है कि कोई फंड स्टेट को नहीं आता। कि CRPF के और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है, उनके एक भी सरकार के पास फंड नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट को बल्कि उनके लिए उनके नए एडवांस से चौकी और शिविर बनता है तो मदद करना पड़ता है। इसलिए राज्य सरकार के पास सेंट्रल फंड का कोई हिस्सा नहीं आता। इति पर बीरनपुर हिंसा में मृतक भुवनेश्वर साहू के परिजन मल्ले मिले भाजपा विधायक दल आज बीरनपुर पहुंचे सावे। बता दें कि बीरनपुर रवानगी ले पहली पूर्व सीएम रमन सिंह कहिस कि बीरनपुर ले काफी शिकायत आत रही सावे। कार्यकर्ता मन ऊपर नवा केस बना के अरेस्ट करे जाते, जेल में डाले जाते। पूरा बेमेतरा में आतंक के वातावरण है। पुलिस से जेल ला चाहे उठा लेते। पुलिस ला कार्रवाई ले परिजन मन कितना संतुष्ट है ए जाने के प्रयास हुई। पुलिस राजनीति ले प्रेरित होकर कार्रवाई करत हवे। बीरनपुर जाने के पीछे मकसद यही है कि लगातार वहाँ से शिकायत आ रही है कि कार्यकर्ताओं को मामले नए केस बना के अरेस्ट किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है और ऐसे धारा उनके ऊपर लगाया जा रहा है जो उनको न जानकारी में है, न उन प्रकार से कहीं लिप्त हैं। एक प्रकार से पूरे दुर्ग जिले कहें, खैरागढ़ जिले कहें, साजा के आसपास के इलाका बेमेतरा में आतंक का वातावरण है, जिसको चाहे पुलिस उठा लेती है। और आज तक परिवार सदस्य के लोगों ने जो मांग की है, जो उनका मूल डिमांड था कि अपराधियों के ऊपर सबको गिरफ्तार किया जाए, अपराधी उनके हिसाब से जो उनके परिजनों ने आरोप लगाया है वो अपराधी आज भी खुला घूम रहे हैं। जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक जो पीड़ित परिवार है उनको संतोष नहीं मिलेगा। तो उनसे मिलने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं। और बीच दंतेवाड़ा ले बड़का खबर दिखा दें। जियारनपुर ब्लास्ट लेके बस्तर पुलिस के बड़ा खुलासा। नक्सली कमांडर जगदीश रचिस ब्लास्ट की साजिश। 12 नक्सली मन अवन्य के खिलाफ नामजद रिपोर्ट हुई दर्ज।
दो नक्सली मन के गिरफ्तार करे जाए के पुष्टि हुई सावे। दरभा डिवीजन कमेटी के माओवादी कमांडर जगदीश लखे लिंगे, सोमडू महेश हिडमा, उमेश देवे, नंद कुमार लखमा, कोसा मुकेश और अन्य के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करेगी सावे। तो बड़का खबर एक बड़ा अपडेट आप मला दिखा दें दंतेवाड़ा ले बता दें एक बार फिर आप मला नक्सली मन एक बड़ा वारदात ला अंजाम देरी सावे जेमा लगातार जांच पड़ताल चलत हावे। ज्यादा जानकारी पर हमारे संवाददाता जीवन हल्दर हमारे मन संग जुड़ गया। जीवन जैसन की पहले भी दिन में भी खबर सामने आवे कि बड़े अधिकारी मन आज घटनास्थल में मौजूद आवे और पूरा जांच पड़ताल पूरा मामला के करत आवे, घटनास्थल में जायजा लेत आवे। एक बड़ा खुलासा एक बार फिर हो सावे का कुछ जानकारी है। देखिए निश्चित रूप से जिस प्रकार के 26 तारीख जो घटना हुई है उसमें हमारे जो 10 जवान जो शहीद हुआ है उसके बाद से लेकर अरनपुर क्षेत्र में जो पुलिस के जो आला अधिकारी चाहे छत्तीसगढ़ डीजी की बात करें, आईजी की बात करें, एडीजी की बात करें, तो ये बराबर इनका जायजा ले रहे थे कि आखिर इस घटना का अंजाम कैसे दिया है। उसी के बीच आज डीजीपी जो ASL 1000 जो मध्य भारत सीआरपीएफ के जो डीजीपी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उसने भी इस जायजा का स्थल का निरीक्षण किया है और इसी बीच जो जिस प्रकार घटना हुआ तो घटना के बाद जो पुलिस जांच में जुटी है और डीआईजी लगातार जंगलों का सर्च कर रही है और इस दरमियान जो घटना में संलिप्त तो जो 8 जो बड़े नक्सली लीडर है उनके नामजद इनका FIR किया गया, उसका पंजीबद्ध किया गया है और ताकि इनकी पतासाजी किया सके और इस प्रकार की जो घटना का जो अंजाम उसने भी किया है। आपको बता दूंगा कि जिस तरह से घटना स्थल की जिस प्रकार हमने देखा घटना स्थल की जो दूरी है जो गाँव से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी थी और उसी के बीच जिस प्रकार के आमा पांडुम नाका के था जो बच्चे लोग जो नाका लगाए थे उसके बाद करीबन 100 मीटर के बाद इस प्रकार घटना का अंजाम गया है। और इस अंजाम देने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि देखिए अरनपुर से जहां पर घटना स्थल है करीबन 1.5 किलोमीटर है और वहां से जो समेली कैंप है करीबन 3 किलोमीटर है, तो दोनों कैंप के बीच में इस प्रकार की घटना का अंजाम देना कहीं ना कहीं पुलिस की ये नक्सलियों की माफ करिएगा नक्सलियों की बड़ी साजिश है। और पुलिस ने जिस तरह की खुलासा किया है कि जहाँ पे आईडी प्लांट किया था करीबन 2 महीने पहले इस आईडी को प्लांट किया था और वो ताक में बैठे हुए थे कि कब इस रास्ते से पुलिस से गुजरे और उनकी वारदात का अंजाम दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार के जो डीआरजी जवान जो गश्त में गए हुए थे पुलिस नक्सली इसकी घात लगा के बैठे थे और उसकी टोह ले रहे थे कि इस रास्ते से दोबारा जहां डीआरजी जब आएंगे तो हम वारदात देंगे। लेकिन आपको एक चीज और समझना होगा कि नक्सली कभी भी कोई बड़ा वारदात करने से पहले कोई छोटा छोटा वारदात करते हैं ताकि पुलिस की ध्यान भटका जा सके और इसी दरमियान इस बड़ी घटना का अंजाम किया गया। और जो गाँव के नजदीक में घटना होना ये कहीं ना कहीं नक्सलियों की बड़ी साजिश है, क्योंकि गाँव के नजदीक कभी भी पुलिस सतर्क नहीं रहते, जानते हैं कि गांव के नजदीक इस प्रकार घटना का अंजाम नहीं दे सकते नक्सली। लेकिन अरनपुर जो थाना है वहां से करीबन 1.5 किलोमीटर यानी चहल पहल एरिया में इस प्रकार घटना का अंजाम देना तो कहीं ना कहीं नक्सली की बड़ी साजिश है और जिसकी जांच पड़ताल यहाँ के आला अधिकारी कर रहे हैं। और जिस तरह से खुलासा इस पर हुआ था आज जिस तरह से ASL 1000 सीआरपीएफ डीजी उनसे भी हमने खासतौर पर इस बात की चर्चा की कि दोनों कैंप के बीच में आखिर वारदात क्या हुआ, क्या लोकल पुलिस के साथ सीआरपीएफ के तालमेल नहीं था। इस बातों पर उसने खासतौर पर यह कहा कि नहीं सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के बीच अच्छा तालमेल है और कहीं ना कहीं ये जो नक्सली वारदात है ये दुखद है और इसकी समीक्षा की जा रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय है इसमें इसका मुकाबला किया जाएगा, इसका बदला लिया जाएगा और जिस प्रकार 2023 की चुनाव है उसको लेकर बड़ी चिंतनीय और पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है। तो आगे देखने वाली बात यह होगी जिस प्रकार की घटना का वारदात दिया है नक्सली इस पर पुलिस क्या जवाबी कार्रवाई करता है। जी बिल्कुल जीवानंद एक बार और बड़ा खुलासा हुई सावे माजी खुलासा हुई सावे की पहली ले प्री प्लानिंग रे सावे पूरा घटना के, लेकिन अभी का स्थिति वह हमें कभी भी जायजा ले जाते घटनास्थल में। ये निश्चित रूप से देखिए घटना के बाद लगातार जो पुलिस की जो आला अधिकारी है ये अरनपुर के दौरा में कर रहे हैं और घटना स्थल पर जाकर बारीकी से उनकी जायजा ले रहे हैं। आज दिल्ली से सीआरपीएफ जो फॉरेंसिक टीम वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, दिल्ली के जो सीआरपीएफ डीजी वो भी घटनास्थल पहुंचा था और इस घटना के बारीकी से वो जानकारी ले रहे हैं कि आखिर चूक कहाँ हुआ है। क्योंकि देखिए पुलिस जब गश्त जाती है तो उनके पास जो मेटल डिटेक्टर रहती है वो करीबन 1 से 1.5 फीट नीचे का ही उसने डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन आज तक
तक पुलिस के पास या सीआरपीएफ के पास ऐसा कोई मेटल डिटेक्टर नहीं है कि करीब 5-6 फीट के नीचे और डिटेक्ट किया जा सके। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक चूक है। इनका भी समीक्षा लिया गया है कि आखिर जो रोड सड़क किनारे जिस प्रकार की सड़क बनाए हुआ है और सड़क को किस प्रकार की खोद कर उन्हें पहले जो एक्सप्लोजिव लगाते थे, लेकिन आजकल जो नक्सलियों के पास एक नया तकनीकी आया है, जो सड़क बनी रहेगी लेकिन सड़क के किनारे में एक ड्रिल मशीन होता है, उस ड्रिल मशीन से ही सड़क को खोदकर वो सुरंग बनाया जाता है और उसी के अंदर में ही एक्सप्लोजिव डालकर एक भयानक जो घटना का अंजाम दे रहे हैं। ये तमाम जो चीज है, तमाम चीजों की जो समीक्षा चाहे सीआरपीएफ की जाए, चाहे एसआईबी की जाए, चाहे डीएसबी की, तमाम जो बड़े अधिकारी की समीक्षा कर रहे हैं। आखिर चूक कहाँ हुआ, क्या जो घटना हुआ, क्या ये चूक है, क्या ये लापरवाही है या क्या इत्तेफाक है, ये 3 मसले पे इसमें इसका जायजा लिया जा रहा है, इसका समीक्षा की जा रही है ताकि इस प्रकार की घटना इस क्षेत्र में पुनरावृत्ति ना हो। जी बिल्कुल जीवानंद, आगे भी अपडेट आपसे लेबो का कुछ खुलासा है पूरा मामला में होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनमन से जुड़े वो तमाम जानकारी पर। और बीच रायपुर में बड़का खबर आपको दिखा दें। जी वनपल प्रमुख संजय शुक्ला के वीआरएस आवेदन मंजूर। पी श्रीनिवास राव होगी प्रभारी पीसीसीएफ। राज्य सरकार जारी करी सावे आदेश। रेरा के चेयरमैन बनाए गया हुआ संजय शुक्ला। बड़का खबर आप मला दिखा दें और एक बार फिर बता दें आप मला, राज्य सरकार हा आदेश जारी करी सावे संजय शुक्ला ला बनाएगी सावे चेयरमैन। और बता दें वन पर प्रमुख संजय शुक्ला के वीआरएस आवेदन मंजूर कर लेगी आवे। एक बड़ा फेरबदल इसी पर देखी जाते। जी हाँ, रेरा के चेयरमैन बनाए गया हुआ संजय शुक्ला। रायपुर ले बड़का खबर आप मला दिखा दें और एक बार फिर बता दें संजय शुक्ला ला बनाएगी सावे रेरा के चेयरमैन। तो वन पर प्रमुख संजय शुक्ला के वीआरएस आवेदन ला मंजूरी मिल गई है। एक बार फिर बता दें बड़का खबर इसी बार रायपुर ले सामने आते। जी हाँ, राज्य सरकार हा ये आदेश जारी करी से। तो बड़का खबर रायपुर ले आपने दिखा दें। जी हाँ, पूरा फेरबदल में रेरा के चेयरमैन बनाया गया है संजय शुक्ला और वी श्रीनिवास राव होई प्रभारी पीसीसीएफ। जी हाँ, बड़का खबर सामने आते हैं और एक बार फिर आप मला बता दें कि राज्य सरकार हा एक बड़ा आदेश जारी करी सावे। जी हाँ, संजय शुक्ला रेरा के चेयरमैन बनाएंगे सावे। ज्यादा जानकारी पर हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे संग जुड़ गया है। गौरव, एक बड़ा फेरबदल इसी बार करेगी सावे का कुछ जानकारी है? राज्य सरकार हा संजय शुक्ला जेन पीसीसीएफ रेरा के चेयरमैन की जिम्मेदारी दे रही कुछ दिन पहले। तो मन अपन वीआरएस के आवेदन दे रही से वन बल प्रमुख के पद से। तो पोखरमन के जिन आवेदन है वो स्वीकृत हो गए। एक संगे संग पी श्रीनिवास राव ला प्रभारी पीसीसीएफ की जिम्मेदारी दे गए है। एक राज्य सरकार हा अधिकारी आदेश जारी कर दे। ये माने जाते कि पी श्रीनिवास राव हा ही पीसीसीएफ हो ही आगे चल के, लेकिन अभी प्रभारी पीसीसीएफ के आदेश जारी करे गए है। रेरा के चेयरमैन बनाए जाने के कारण ही वो मन के संजय शुक्ला हा वीआरएस के आवेदन दरी से जिनने स्वीकृत करे गए है। अब वो मन हा रेरा के चेयरमैन के पद में अपन जिन ज्वाइनिंग है तेन दे सकते। जी बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया मनमन सिंह जुड़े वो तमाम जानकारी पर। के बाद एक बार फिर आप जम्मू मन के स्वागत है बर्तन बाजू खबर को। रायपुर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित होटल रिलाय में आग लगी सावे। होटल रिलाय के ऊपरी हिस्सा और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ले आग लगी सावे। बता दें कि घटना बीती गुरुवार की रात हुई सावे। जिया रात में लगे आग बारिश के बाद गलोक अलसुबह तक सुलगत रही। बिहानिया दमकल के एक गाड़ी मौका में पहुंच के आग बुझाई सावे। होटल में 3 साल पहले गलोक आग लगे रही सावे। घटना रायपुर रेलवे स्टेशन के सुरक्षा इंतजाम मन के पोल खुलत नजर आते। बता दें कि रेलवे स्टेशन में अग्नि समन यंत्र के कोनो व्यवस्था नहीं करेगी सावे। मौका के जायजा ली समर सहयोगी मोहम्मद हसन। रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर बड़ी आगजनी का मामला जो है वो सामने आया है। दरअसल रेलवे परिसर के प्लेटफॉर्म क्रमांक स्थित एक होटल के जो बोर्ड है वहां पर आज सुबह जो है भीषण आग लगी और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आगजनी की घटना जो है वो यहाँ पर हुई है। कांच भी जो है वो फूट गए, हालांकि कोई भी जो है घायल नहीं हुआ है इस आगजनी में और फिलहाल आग लगने का कारण जो है वो अज्ञात जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल इस पूरी घटना को लेकर के कि दूसरी बार इस तरीके की आगजनी का मामला रेलवे स्टेशन के परिसर में आया है जहां पर हजारों यात्री रोजाना आना जाना करते हैं। तो ऐसे में जान का खतरा जो है वो बना हुआ रहता है। लेकिन जो रेलवे प्रबंधन की ओर से बड़ी लापरवाही सामने आती है। यहाँ पर पार्किंग भी है, इसके अलावा यात्री जो है रेलवे स्टेशन के वो प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी भी तरीके का अग्निशमन यंत्र यहाँ पर नहीं लगाया गया है और घटना लगातार इस तरीके से यहाँ पर सामने आते हैं। हाई टेंशन तार जो है वो रेलवे स्टेशन पर होते हैं, लेकिन जो अग्निशमन यंत्र है उस पर यहाँ पर किसी तरीके का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा इस
आगजनी की घटना के बाद अब क्या अग्निशमन यंत्र यहाँ पर लगाया जाता है या इसी तरीके से जो लापरवाही का आलम है वो जारी रहेगा? कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोहम्मद हसन, NH 24/7 राइट। इतिवर रायगढ़ जिला के जीवनदायिनी केलो नदी के संरक्षण पर जिला प्रशासन द्वारा जन सहयोग ले केलो संरक्षण महाअभियान केलो ही तकल है की शुरुआत करेगी सावे। जिला के लैलुंगा विकास खंड में केलो नदी के उद्गम स्थल महानदी में विलय तक संरक्षण महाअभियान चलाया जाता है। सूरजपुर नगरवासी मन के सुविधा बर नगर पालिका द्वारा हाईटेक बस स्टैंड बनाएगी सावे। जिनसा ले कुछ दूरी में है यहाँ यात्री मन के सुविधा बर पुलिस सहायता केंद्र खोले गए सावे। जिनला यहाँ की महिला मन के सुरक्षा के साथ कोनो भी प्रकार के अवैध कारोबार न हो सके एक ऊपर अब ए सहायता केंद्र में ताला ही लगा मिलत हवे। जगर परिसर में सुरक्षा ला लेके सवालिया निशान अब खड़े होती। लोग यहाँ बहुत दूर से आए हैं और बस स्टैंड में आए हैं। हम लोग को बहुत दूर जाना है तो हम लोग बस का वेट कर रहे हैं। अभी बस आएगा तो जाएंगे करके, लेकिन यहाँ पर किसी चीज का सुविधा नहीं है। एक तो पुलिस केंद्र बना हुआ है वो भी खुला नहीं रहता है, पुलिस वाले नहीं रहते हैं यहाँ के जो है कि नहीं 1-1.5 महीना बाद यहाँ पे 71 सिपाही बैठता था, इसके बाद में कोई नहीं बैठता है। यहाँ सुरक्षा के नाम पे जो है कि नहीं जीरो है। रात में यहाँ अगर किसी का बेटी बहन अगर रुक जाए तो फिर जय राम जी है। सूरजपुर में 2 बस स्टैंड है, एक पुराना बस स्टैंड है और एक नया बस स्टैंड है। क्योंकि नया बस स्टैंड शहर के आउटर में है तो वहाँ लोगों का आना जाना कम है। साथ में ही वहाँ हमारी जो पुलिस की पेट्रोलिंग गार्ड थी। और इसी पर जसपुर जिला के पत्थलगांव थाना क्षेत्र के मुड़ेकेला गांव में 26 अप्रैल के घर में एक व्यक्ति के लाश मिली सावे। हुआ के निवासी लौधा एका के मकान में अल्फोस एकाला रात में सोत बेरा कोनो धारदार हथियार ले हत्या कर दे सावे। पुलिस ला सूचना मिले ऊपर पत्थलगांव थाना प्रभारी भास्कर शर्मा हा तत्काल मौका में पहुंची सावे और पूरा घटना के जांच पड़ताल करेगी सावे। कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी की जो है हत्या की है और हत्या करके उसको पहले अपने घर के सामने छिपाया हुआ था। एक पैरा जो सड़ता है वहाँ रहता है उसमें उसने छिपाया था और उसके बाद जो है 8-10 दिन तक वहाँ छिपा रहा। उसके बाद उसने आग लगा दिया और घर वालों को बोला कि पैरा में आग लग गया है और इस प्रकार उसको जला दिया था। सूरजपुर कोतवाली पुलिस भाजयुमो जिलाध्यक्ष रविंद्र भारती समेत 6 कार्यकर्ता अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। बता दें कि गुरुवार के बेरोजगारी भत्ता लेके प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलत हुए भाजयुमो कलेक्ट्रेट के घेराव कर गेट ऊपर तालाबंदी कर दे सावे। आंदोलन के दौरान कुछ कार्यकर्ता मनुग्रो गेरीन उमनला पहली तब पुलिस के द्वारा लगाए तीनों बैरिकेड्स ला तोड़ी नावे ओखर बाद कलेक्टर परिसर में घलोक उमना तोड़फोड़ करे रही सावे। कलेक्टर सूरजपुर के माध्यम से एक प्रतिवेदन भेजा गया जिसमें कलेक्ट्रेट गेट के गेट को शीशे को तोड़फोड़ की गई थी, जिसपे संयुक्त कलेक्टर महोदय की तरफ से आवेदन आया है जिसपे थाने में अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई की गई है। उक्त प्रकरण में 147, 148 3 सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। अभी प्रकरण में जांच की जा रही है। चुनाव नजदीक आती विपक्ष में बैठे बीजेपी अब एक्टिव मोड में नजर आते। आज दुर्ग में बीजेपी के नेता मना भूपेश बघेल सरकार के वादा खिलाफी और रोजगार ला लेके जोरदार प्रदर्शन करी से। प्रदर्शन के दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ता मन के पुलिस संग झूमा झटकी घलोक हुई सावे। बीजेपी कार्यकर्ता मालवीय नगर चौक रोजगार कार्यालय में तालाबंदी कर अपन विरोध जताई हवे।
जसपुर जिला के बगीचा में संत गहिरा गुरु के पुत्र गेन बिहारी सिंह ले हुए मारपीट के मामला में जो संत गहिरा गुरु के अनुयायी मन द्वारा बलरामपुर पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ला ज्ञापन सौंपेगी से ज्ञापन सौंप कार्रवाई के मांग ए पूरा मामला में करेगी साबित। सनातन धर्म का मांग है कि हमारा गुरु पुत्र को उन लोग हमले कर दिए, उनको कार्यवाही अच्छे से होना चाहिए और उनको बर्खास्त किया जाएगा। उनको ये यहाँ हुआ दुर्गापारा में, जसपुर में। संत समाज और गहरा गुरु आश्रम की ओर से जो बगीचा में घटना हुई थी, एसडीओपी बगीचा के द्वारा जो है वहाँ जो घटना हुई थी उसके संबंध में उनके ऊपर कार्रवाई और निलंबन को लेके ज्ञापन सौंपे हैं। कवर्धा में बेरोजगारी भत्ता और रोजगार के नाम में धोखा दे के आरोप में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, जहां भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता भारत माता चौक रैली निकाल के रोजगार कार्यालय के घेराव करे की कोशिश करी ना है, लेकिन पुलिस कार्यालय ले 100 मीटर पहली बैरिकेड्स लगा के उमला रोके की कोशिश करी।